डीप कॉन्सेप्ट टॉक आज आपके लिए है व्हाट इज पॉक्सो। तो पॉक्सो के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, याद रखिएगा, जिसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, पॉक्सो अधिनियम। तो सिंपल सी बात है, यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण। ये पॉइंट आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब ये कब आया था बच्चे? 2012 में आया था। और किस लिए आया था? कि 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको किसी भी प्रकार के यौन हमले से बचाया जा सके, किसी भी प्रकार के। इस शब्द को आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया यानी पहली चीज, व्हाट इज पॉक्सो। और अब 2012 में यह जब पारित किया गया था, तो किसके अंडर में यह पारित किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंदर इसे पारित किया गया था, उसके देखरेख में इसको पारित किया गया था। और ये क्या है? जेंडर न्यूट्रल लॉ है। बड़ा अच्छा वर्ड है, कितने बच्चे समझते हैं? लिंग तटस्थ कानून। जरा समझिएगा, जेंडर न्यूट्रल लॉ का मतलब है ये, यानी चाहे गर्ल चाइल्ड हो चाहे बॉय चाइल्ड हो, लड़का हो या लड़की हो, दोनों को यह संरक्षण प्रदान करता है। इसीलिए इसे जेंडर न्यूट्रल लॉ कहा जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। तो 10 साल हो चुके हैं पॉक्सो एक्ट को बने हुए। 2012 से 2022-23 चल रहा है। इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो इस साल इंटरव्यू 2022 के बच्चे देने जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, यह इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार आपको रिकॉल करा दूं, जिससे आपका जो एटीट्यूड है पढ़ने का इस एडिटोरियल के प्रति एकदम से पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट है। 2023 में भी डायरेक्ट मेंस में आ सकता है। इनफैक्ट प्रीलिम्स में पॉक्सो एक्ट के बारे में भी पूछा, यानी इसके कौन कौन से प्रावधान, इसका उद्देश्य क्या, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उसके लिए भी, मेंस के लिए भी आपको तैयार रहना है। ठीक है, तो पहली चीज ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये हो गई। क्या है? जेंडर न्यूट्रल लॉ है। इस पॉइंट को आप समझिएगा। और मैंने आपको समझा दिया कि जेंडर न्यूट्रल लॉ का मतलब क्या है। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। तो आप यहां से देख सकते हैं, यह अधिनियम सबसे पहले क्या है? जेंडर न्यूट्रल है, लिंग तटस्थ है। और बच्चे किसको माना जाएगा, यानी कौन होगा? चिल्ड्रन, 18 वर्ष की उम्र से जो कम होंगे उनको बच्चा माना जाएगा। और उन्हीं का संरक्षण, यानी किसी भी प्रकार से उनके विरुद्ध अगर यौन हमला होता है तो यह कानून उनको संरक्षण प्रदान करता है। मैं बार बार कानून शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। आगे इसको एथिक्स के साथ इंटरलिंक करने वाला हूं जब एडिटोरियल स्टार्ट होगा। तो कानून होना क्या महत्वपूर्ण है, या कानून का लागू होना बेहतर ढंग से, वो इंपॉर्टेंट है। तो कानून बेहतर ढंग से कैसे लागू होगा, आगे एथिक्स के साथ इसको कनेक्ट किया गया है। तभी कानून कानून बोल रहा हूं, पकड़े रहिएगा। जीएस पेपर 4 एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड यूनिट 6, विधि नियम विनियम और अंतरात्मा, लॉ रूल्स रेगुलेशन एंड कंसाइंस। तो लॉ, ठीक है, ये लॉ है। लॉ कैसे व्यवहारिक रूप लेगा, लॉ को बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट करने में एथिक्स की क्या भूमिका है, ये आगे हम पढ़ने वाले हैं। इसीलिए बट अभी आपको क्या करना है, लॉ लॉ लॉ, ये कानून है, इसके बारे में बस आप पकड़े रहिए। आगे हम समझते हुए चलते हैं। अब इसके बाद आता है, इसमें परिभाषा दी गई है किस चीज की? यौन जो भी हमले होंगे उनकी परिभाषा दी गई है, या यौन शोषण के विभिन्न रूपों को बताया गया है, जैसे यौन उत्पीड़न, सेक्सुअली हैरेसमेंट, पोर्नोग्राफी, इसके अलावा पेनिट्रेटिव और नॉन पेनिट्रेटिव हमले, यानी किसी भी प्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट, याद रखेगा। तो ये इसके अंतर्गत शामिल है। अब इसके बाद और क्या क्या है इस कानून के अंतर्गत? एकदम ये कानून बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील है। कैसे संवेदनशील है, याद रखेगा। यानी कहा गया कि जब भी इस अधिनियम के तहत कोई मामला आएगा और कोई जांच होगी बच्चे, तो एक पुलिसकर्मी को बाल रक्षक की भूमिका दी गई है। यानी वो पुलिसकर्मी के रूप में काम नहीं करेगा, वो पुलिसकर्मी के साथ साथ चाइल्ड प्रोटेक्टर के रूप में काम करेगा। ये बड़ा अच्छा वर्ड। इसका मतलब है कि पोक्सो एक्ट बहुत ही संवेदनशील कानून है, जो बहुत बेहतर है और बच्चों के प्रति क्या है, समानुभूति से भरा हुआ कानून है। ये आप यहां से देख लीजिएगा। और यह अधिनियम जांच प्रक्रिया को यथासंभव बच्चों के अनुकूल बनाने पर केंद्रित है। बच्चों के अनुकूल का मतलब कि बच्चे जहां चाहेंगे, अगर वो ये चाहते हैं कि उनके घर के अंदर पुलिस जाकर के पूछताछ करे तो वहीं करना पड़ेगा, या कोई अन्य स्थान चाहते तो वहां जाकर के करना पड़ेगा। बच्चों को थाने में लाने की जरूरत नहीं है, इस कानून में लिखा गया है, याद रखेगा। और फिर कहा गया है कि अपराध की रिपोर्ट, जैसे एक्स दिन को अपराध की रिपोर्ट की गई तो 1 वर्ष के भीतर इस मामले को निपटा देना है। ये सारे प्रावधान आपको रटने हैं, क्योंकि यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, याद रखेगा। अब इसके बाद आता है विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस केस से संबंधित, इस कानून से संबंधित कोई भी मामला अगर आता है तो एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई है और उसके द्वारा मामलों का निपटान किया जाएगा। स्पेशल कोर्ट आप फोकस रखिएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं प्रावधान अच्छे हैं, स्पेशल कोर्ट है, लेकिन फिर भी मामले लंबित हैं, तो डिजिटल समाधान पर भी निगाह बनाए रखना है। यानी हम जो कानून है समय के साथ उन कानूनों में संशोधन की बात करेंगे। 2012 में जब यह कानून बना था उस समय डिजिटलाइजेशन की संकल्पना जैसी आज है क्या थी? 1 दशक पहले डिजिटलाइजेशन की संकल्पना जैसी आज है ऐसी नहीं थी। तो ऐसे में समय के साथ कानूनों में परिवर्तन तो होना ही चाहिए। तो हम
इसमें सुधार की बात करेंगे कि पॉक्सो एक्ट में संशोधन करके और मामलों के डिजिटल निपटान की पूरी प्रक्रिया डालनी चाहिए। यह आप सुझाव में देंगे। इस पॉइंट को आप याद रख लीजिएगा, आगे हम सुझाव में देंगे जब आपके सामने प्रश्न आएगा, याद रखें। अब इसके बाद क्या है, इस अधिनियम को बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट करने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर आयोग बनाए गए, यानी वो कमीशन इस कानून के बारे में अपनी निगाह बनाए रखेंगे, क्या यह बेहतर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और आप देख सकते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर कौन कौन है, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, और उसके साथ साथ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, दो प्राधिकरण बनाए हैं और ये दोनों ही स्टेचुरी बॉडी हैं, वैधानिक निकाय हैं, यानी संसद और राज्य की विधि के द्वारा ये बनाए गए हैं, याद रखिएगा। अब इसके बाद इसमें अंतिम पॉइंट होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध झूठी शिकायत की जाती है और पाया जाता है कि यह शिकायत झूठी है, तो दंड मिलता है जिसने झूठी शिकायत की है। इसका मतलब है कि कोई भी बॉय और गर्ल गलत शिकायत अगर करता है और जांच में पाया जाता है कि उसने शिकायत गलत की है तो उसे दंड भी मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये रहा पूरा का पूरा कानून। प्रीलिम्स में अगर आपसे पूछेगा तो आपसे यही पूछेगा कि पोक्सो के प्रावधान क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, इस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब हम यानी पोक्सो क्यों पढ़े, बिकॉज ऑफ पहला एडिटोरियल, जजिंग अ डिकेड ऑफ द पोक्सो